वेलकम टू स्केलर एकेडमी। और आज हम करने जा रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम और साथ में सीखेंगे डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल कैसे करते हैं और उसमें हम क्वेश्चन निकालेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे। उसके बाद हम देखेंगे रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। तो चलो फिर शुरू करते हैं, देखते हैं कि कैसे एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से हम डिवाइड कर पाते हैं। तो जैसे मान लो मेरे पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है px, ठीक है। px इज इक्वल टू दिया हुआ है मेरे पास 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। और एक क्या पॉलिनोमियल है gx, ये माना हमारा क्या है 2x। अब हमको क्या करना है, इस पॉलिनोमियल में ऊपर वाले पॉलिनोमियल में नीचे वाले पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है, ठीक है। तो कैसे करते हैं देखो, सिंपली जैसा डिवाइड करते हैं ना तो बचपन में उसी तरह से 2x लिखेंगे। ये हमारा डिवीजन के लिए इस तरीके से बना लेंगे, ठीक है। उसका बीच में पॉलिनोमियल लिख देंगे, क्या है 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे इस पॉलिनोमियल से। सिंपली देखो अक्सर हम क्या करते हैं, सोचते हैं कि क्या नंबर लिखें यहाँ पे कि इससे डिवाइड हो जाए, ठीक है, कट जाए। तो जैसे 2x है तो मैं इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि 4x स्क्वायर है, जो सबसे पहले आगे है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको हमेशा लिखा रहता है, हाईएस्ट पावर आगे, फिर उसके से कम पावर पीछे, फिर उसके कम पावर ऐसे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तभी रहेगा अच्छा, ठीक है, नहीं तो नहीं डिवाइड कर पाएंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया ऐसे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखेंगे कि इस 2x में क्या मल्टीप्लाई कर देंगे 4x स्क्वायर है। तो 2x में अगर मैं 2x से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, 4x स्क्वायर बन जाएगा ना, यस। इसलिए हम इसको क्या करते हैं 2x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जितने से मल्टीप्लाई करते हैं वो कहां लिखते हैं, यहां लिखते हैं 2x जा 4x स्क्वायर, 2x जा 4x स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस था तो डॉट पे क्या हो जाएगा माइनस, और प्लस माइनस आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल। और फिर मेरे पास जो क्या बचेगा, ये बचेगा 2x प्लस 1 ऐसा बच जाएगा, ठीक है। बाकी का बच गया। अब इसको वापस डिवाइड करते हैं, देखते हैं हमें 2x लाना है, कितने बार हो जाएगा प्लस 1 टाइम हो जाएगा, ठीक है। 2x 1 जा 2x, 2x 1 जा 2x, तो ये इस तरीके से लिखते हैं 2x प्लस का बन जाएगा माइनस, ठीक है। और यहाँ पे कुछ है नहीं कि ये कट जाएगा, ये प्लस 1 नीचे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब ये प्लस 1 को क्या इसमें मल्टीप्लाई करें 2x में कि प्लस 1 आ जाए, तो ऐसा कोई नंबर नहीं है, ठीक है। ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसमें हम मल्टीप्लाई करते तो 1 आ जाए, यानी कि लास्ट हमारा क्या बच गया है रिमाइंडर, ठीक है। ये हमारा क्या बच गया है रिमाइंडर, ये हमारा क्या है क्वोशिएंट, ठीक है, क्वोशिएंट। और ये हमारा जो बच गया है वो क्या है रिमाइंडर, जो कि कितना है हमारा 1 है, 1 हमारा रिमाइंडर, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिवाइड करते हैं और हमारा क्वोशिएंट आ जाएगा, इस तरीके से रिमाइंडर आ गया। जो हमारा मेथड है क्या है कि इधर जो है इससे इसमें डिवाइड करने के लिए चेक करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे और चेक करेंगे क्या इसको मल्टीप्लाई कर दे कि ये आ जाए, फिर ये आ गया। तो अब इसको देखो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, पूरा कट जाएगा, फिर इसको नीचे उतार लेंगे, फिर चेक करेंगे क्या मल्टीप्लाई कर देंगे 2x आ जाए, तो पता चला 1 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, तो ये लिख दिया, फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया, ये भी कैंसिल हो गया, फिर बचा 1। अब ऐसे कोई नंबर नहीं जिसमें मल्टीप्लाई कर दे तो ये हमारा 2x 1 बन जाए, इसलिए हम क्या कर लेंगे यही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। तो अब आगे करते हैं एक और इसी तरह का सवाल। यहाँ पे लिख देते हैं x³ 9x स्क्वायर प्लस 5 इस तरीके से, और दूसरा वाला लिख लेते हैं x प्लस 2, ठीक है। अब चलो फिर से डिवाइड करते हैं इसमें। तो x प्लस 2 से डिवाइड करने जा रहे हैं इसमें, ये बड़ा सा जो भी नंबर है हमारा x³ बड़ा सा पॉलिनोमियल है, x³ प्लस 9x स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। अब इसमें हमने कर जा रहे हैं डिवाइड, कैसे होगा देखो, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आगे वाले टर्म को देखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है तो आगे वाले टर्म को देखेंगे। इस x में क्या मल्टीप्लाई कर दें कि x³ आ जाए, तो हमको पता चला है अगर मैं x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं तो बिल्कुल x³ आ जाएगा, तो ये हमारा x³ आ गया। लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ, इसके आगे जो टर्म है उसको भी इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर एक और होता है टर्म तो वो भी इससे मल्टीप्लाई होगा। तो ये वाला जब इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है, क्या आ जाएगा प्लस 2x स्क्वायर। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ प्लस का क्या बन गया माइनस, ये प्लस का बन गया माइनस, ठीक है। तो जब इस x³ में से x³ कटते कैंसिल होगा तो ये कट जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, इससे सब्ट्रैक्ट होगा तो, और 9x स्क्वायर से 2x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हुआ तो क्या बचेगा हमारे पास 7x स्क्वायर, और बाकी बचा 5 यहाँ पे नीचे इस तरीके से सिंपली आ जाएगा, ठीक है। हमारा 5 आ जाएगा सिंपली नीचे इस तरीके से, ठीक है। चलो अब आगे करते हैं, देखो क्या कोई ऐसा नंबर है जिसमें x में मल्टीप्लाई करें तो 7x स्क्वायर आ जाए, बिल्कुल है, क्या है
यह 7x, 7x से मल्टीप्लाई किया x में, तो ये आ जाएगा हमारा 7x स्क्वायर। ठीक है, अब अभी काम खत्म नहीं हुआ, 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से इस 7x मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, ये 14x आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा प्लस 14x। ठीक है, इस तरीके से अब इसको करते हैं सब्ट्रैक्ट, प्लस का हुआ माइनस, प्लस का हुआ माइनस, ये हो जाएगा कैंसिल। ये देखो इसको कैंसिल करने का कोई नहीं बचा है। ठीक है, यहाँ पर देखो x नहीं है और यहाँ x है, तो ये आपस में कैंसिल नहीं होंगे। इसको माइनस 14x ऐसे लिख देंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इससे पहले x वाला टर्म लिखते हैं और बाद में 5, तो इस तरीके से मेरे यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है, क्या यही बचेगा फाइनल रिमाइंडर हमारा या भी और डिवाइड होगा, तो देखेंगे कि ये सभी डिवाइड हो सकता है। इस x में अगर मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, -14 से, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, -14x आ जाएगा, -14x आ गया। और फिर 2 से मल्टीप्लाई किया इसमें -14 में, तो क्या आ जाएगा, -28। ठीक है, -28 आ जाएगा। अब चलो इसमें सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, माइनस का हो गया प्लस, और प्लस का ऐसा कुछ क्या हो जाएगा, कैंसिल, माइनस का हो गया प्लस, और ये प्लस प्लस आपस में क्या हो जाएगा, ऐड, तो 28 प्लस 5 कितना आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा 33। ठीक है, तो 33 हमारा हो जाएगा यहाँ पे रिमाइंडर। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आया है, दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है। क्वेश्चन हमारा आ जाएगा क्या, x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 14। ठीक है, और रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा हमारा 33। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन और रिमाइंडर आ गया है। इस तरीके से हम करते हैं डिवाइड, तो मुझे लगता है डिवाइड करना आपको आ गया होगा। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बताना चाहूँगा, जो हमारा मेन यहाँ पे एम था वो क्या था, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम कैसे करते हैं, ये हमारा मेन एम था। तो सोचो अगर मान लो हमें सवाल पूछे, इस तरीके से दिया है और हमसे पूछे क्या, फाइंड रिमाइंडर, फाइंड रिमाइंडर, हमको क्वेश्चन पूछे ही ना, सिर्फ क्या पूछे कि रिमाइंडर बता दो, रिमाइंडर यानी कि ये 33 जो हमारे यहाँ पे आ रहा है, ये 33 बता दो कैसे आएगा। ठीक है, तो रिमाइंडर निकालने के लिए बेसिकली हर बार हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए बहुत ही अच्छा मेथड है जिसको हम बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। इसे बहुत ही शॉर्ट में बिना डिवाइड किए हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं। तो चलो देखते हैं क्या होता है रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, तो सोचो अगर हमारे पास कोई ऐसा कोई मेथड हो जिसको यूज़ करके हम डायरेक्ट रिमाइंडर निकाल सकें और बहुत ही आसानी से, तो कितना अच्छा होगा। और बिल्कुल ही ऐसा मेथड है जिसको हम बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। तो कैसे रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करके हम जो है रिमाइंडर को निकालेंगे, आओ देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहले वाला सवाल है यार, शुरू में जो हमने किया था, और रिमाइंडर इसका आया था 1। चलो देखते हैं क्या रिमाइंडर थ्योरम से भी हम 1 ला सकते हैं। तो देखो रिमाइंडर थ्योरम में करना क्या था, जैसे अगर gx है तो ठीक है, इसमें हम डिवाइड कर रहे हैं किसी px को, डिवाइड कर रहे हैं gx से। ठीक है, तो अब क्या कर रहा है, देखो ये वाला जो टर्म है gx, इसको हमें क्या करना होता है, 0 के इक्वल करना होगा। ठीक है, और फिर चेक करेंगे कि किस x पे ये 0 होगा। तो यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि x को क्या होना चाहिए, 0, तभी ये 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 2 तो 0 होगा नहीं, तो यदि x 0 होगा तभी ये 0 हो सकता है। तो वही वैल्यू जो वैल्यू यहाँ से आई है, ठीक है, जो वैल्यू यहाँ से आई है, इसी को अगर मैं इसमें रख दूँ, px में रख दूँ, px में क्या रख दूँ, x वैल्यू 0 यानी p0, तो जो भी वैल्यू आएगा वही क्या होगा हमारा रिमाइंडर। रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है कि जो gx है इसको 0 करो, x की वैल्यू निकालो, जो भी x की वैल्यू आए वो p x में रख दो, तो जो भी ये सॉल्व करके आएगा वही हमारा रिमाइंडर होगा। तो चलो रखते हैं, 4x स्क्वायर में 4 क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2x में 2 × 0 + 1, सॉल्व करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, टोटल फाइनल क्या आ रहा है, लास्ट में 1 आ रहा है। तो देखो जैसा हमारा डिवाइड करने पे रिमाइंडर बना रहा था, यहाँ पे भी 1 आ जा रहा है रिमाइंडर। ठीक है ना, तो इसी तरीके से हम रिमाइंडर थ्योरम को यूज करके रिमाइंडर निकाल सकते हैं। एक सेकंड वाला जो क्वेश्चन हमने करा था डिवीजन से, जिसका आ रहा था आंसर 33, और उसको भी करके देखते हैं क्या रिमाइंडर थ्योरम से वो भी 33 आ जाता है या नहीं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था px = था x³ + 9x² + 5, और gx हमारा था क्या, x + 2। ठीक है, ये था। तो चलो चेक करते हैं
x प्लस टू को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जीरो। तो x प्लस टू को क्या कर दिया, जीरो। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस टू। x की वैल्यू क्या रख देंगे, जीरो हो जाएगा, माइनस टू रख देंगे तो माइनस टू प्लस टू जीरो हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है, माइनस टू। तो अगर मैं p माइनस टू निकाल दूँ तो यही हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। ये क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। तो चलो p माइनस टू निकालते हैं, यानी x पहले क्या था, x क्यूब यानी माइनस टू का क्यूब प्लस 9x स्क्वायर यानी माइनस टू का स्क्वायर प्लस 5। सॉल्व करते हैं। 2 माइनस टू का क्यूब क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 8। देखो नेगेटिव वैल्यू का अगर कोई पावर ऑड हो तो ये हमेशा नेगेटिव आता है, पावर कैसा हो, ऑड हो तो हमेशा नेगेटिव आता है। जैसे माइनस टू है, इसका अगर पावर तो 59 कर दोगे तो ये माइनस ही कुछ वैल्यू आएगा, हमेशा क्या आएगा, माइनस में कुछ वैल्यू आएगा। अगर पावर कैसा हो, ऑड हो और अंदर नेगेटिव हो तो हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। और अगर इवन होगा तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो यहाँ तो माइनस है और ये ऑड पावर है इसलिए ये माइनस 8 आ जाएगा। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा, ये प्लस और ये जो है अंदर क्या है, माइनस टू का स्क्वायर है, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर के स्क्वायर होकर क्या आ जाएगा, 4। ये प्लस 9 इंटू 4 प्लस 5, ये जाएगा माइनस 8 प्लस ये जाएगा 36 प्लस 5। सॉल्व करें फिर माइनस 8 प्लस 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 वाले को साथ में ऐड कर देते हैं, कितना आ जाएगा, 41। ठीक है, इस 41 में से 8 सब्ट्रैक्ट कर दो, देखो कितना आता है, ये आ जाएगा 33। ठीक है, 33। तो देखो आगे ना रिमाइंडर हमारा 33, रिमाइंडर हमारा 33 आ गया। कैसे, बिना डिवाइड किए भी हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 33। तो ये मेथड अगर इस तरीके से हम रिमाइंडर निकालते हैं तो इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, तो इसी तरीके से दो तीन क्वेश्चन हम कर लेते हैं। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम से ही रिलेटेड। ठीक है, तो हमारे पास ये सवाल है और हम ये करने जा रहे हैं। लिखा हुआ है px = x क्यूब - 6x स्क्वायर + 2x - 4 और ये हमारा 1 - 3/2x और इसका रिमाइंडर निकालना है अगर इससे हम ये डिवाइड करते जाते हैं तो। ठीक है, तो देखो इस सबसे पहले हमको क्या करना होगा, gx को 0 करना होगा, यानी 1 - 3/2 को 3/2x को क्या करना होगा, 0 करना होगा। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। जब 1 = ये 1 माइनस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस 2x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इधर आ जाएगा तो 2 = 3x। ठीक है, तो यहाँ से 2/3 = x, x आ जाएगा, x क्या आ जाएगा हमारा 2/3, x क्या आ जाएगा 2/3। अब यही वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, px रखेंगे, तो p 2/3 हम कैलकुलेट कर लेंगे और यही हमारा रिमाइंडर होगा। तो 3x का क्यूब है, यानी कि जहाँ जहाँ x होगा वहाँ क्या रख देंगे, 2/3। तो x का क्यूब है तो क्या हो जाएगा, 2/3 का क्यूब माइनस 6x का स्क्वायर है 2/3 का स्क्वायर प्लस 2x यानी 2 × 2/3 माइनस 4। ये हमारे इस तरीके से हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं। 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8/3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 27 माइनस 6 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 × 4/3 माइनस 4 ये आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो जाएगा 8/27 माइनस 24/9 24/9 और प्लस 4/3 माइनस 4। इस तरीके से इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा 27। सब देखो 27 का क्या रखा करना, 3 का सारे मल्टीप्लाई 27 हमारा एलसीएम हो जाएगा। इसके लिए क्या आ जाएगा, 8 माइनस 9 × 27 9 3 27 तो 3 से करेंगे आ जाएगा 72 प्लस 3 का कितनी बार हो जाएगा, 9 है 9 चौके 36। ठीक है, माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 × 28 8 आ जाएगा और फिर 8 हो जाएगा 8 × 2 = 10 108। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर लेते हैं आपस में, प्लस प्लस वालों को एक साथ ऐड कर लेते हैं। ठीक है, 36 और 8 कितना हो जाएगा, 36 और 8 ये हो जाएगा 44 और माइनस s वाले 108 और 72 ऐड कर लेते कितना हो जाएगा 0 और ये 7 प्लस 8 और ये 180। ये क्या आ जाएगा मेरा 44 माइनस 180/27। 180 से 44 घटाया, पहले 40 घटाएंगे 140 देंगे फिर 4 घटाएंगे 136 माइनस 136/27 ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। यही हमारा क्या होगा, रिमाइंडर। ये हमारा क्या आ जाएगा, रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या आ रहा है इस केस में, ये आ रहा है माइनस 136/27। तो इसको अगर डिवाइड करके लाना होता, सेम सवाल में अगर मैं डिवाइड करके लाना पड़ता ये रिमाइंडर तो हालत खराब हो जाती है। ठीक है, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स बन जाता।
ये देख रहे हो 3/2x है, फिर ये 3/2x होता है, डबल डिविजन करोगे x क्यूब हो जाएगा सबसे। और फिर इस तरीके से बहुत लंबा और आंसर भी देख रहे हो माइनस फ्रैक्शन में आ रहा है। तो ये अगर एक्चुअल डिवीजन से हमको लाना होता तो ये बहुत मुश्किल होता, बट रिमाइंडर थ्योरम से ये काम बहुत आसान है, ठीक है। तो इसलिए रिमाइंडर थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसका जो है यूज हम एक और चीज़ में कर सकते हैं फैक्टराइज करने में, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं, बेसिकली जो रिमाइंडर थ्योरम है इसका एक स्पेशल फॉर्म होता है, इसका एक जनरल केस होता है, एक स्पेशल फॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं फैक्टर थ्योरम। तो ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं फैक्टर थ्योरम क्या होता है। फैक्टर थ्योरम पहले हम देखते हैं फैक्टर थ्योरम क्या होता है। तो फैक्टर थ्योरम बेसिकली रिमाइंडर थ्योरम का ही स्पेशल केस होता है। तो चलो समझते हैं क्या होता है फैक्टर थ्योरम और इसका क्या यूज होता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले समझते हैं फैक्टर किसको बोलते हैं। तो जैसे देखो मेरे पास ये नंबर है 30, ठीक है, इसको हम फैक्टराइज करें तो 3 × 2 × 5 इस तरीके से आ जाएगा, यानी कि ये सबका क्या है 3 और 2 और 5, ये 30 का क्या है फैक्टर है। 30 जो है वो 3 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है। तो हम क्या कहते हैं कि 3, 2 और 5 क्या है, 3, 2 और 5 क्या है, ये है फैक्टर है किसके, फैक्टर ऑफ 30, ठीक है। 30 के ये जो है तीनों फैक्टर है। अगर कोई भी नंबर इस नंबर को डिवाइड कर देता है तो हम बोलेंगे कि वो उसका फैक्टर है। उसी तरीके से सेम जैसे हमारे पास एक कोई पॉलिनोमियल हो, ठीक है, कोई पॉलिनोमियल हो, अगर ये पॉलिनोमियल किसी अदर पॉलिनोमियल से 100% क्या हो, डिविजिबल हो, अगर किसी अदर पॉलिनोमियल से ये कंप्लीटली डिविजिबल हो तो हम क्या कहेंगे कि वो वाला जो पॉलिनोमियल है gx, अगर ये px है तो अगर ये px है तो जो वो वाला पॉलिनोमियल होगा gx जिससे ये डिविजिबल होगा वो इसका फैक्टर होगा। अब यहाँ मैंने इसको जानबूझ करके इस तरह से फैक्टराइज फॉर्म में लिख लिया है, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल देखो इस तरीके से फैक्टराइज फॉर्म में लिख लिया है। तो इसके क्या कितने फैक्टर हमको दिखाई दे रहे हैं, ये x - 1 ये और x + 1 और x - 2, ये तीनों इस पॉलिनोमियल के फैक्टर है। क्यों फैक्टर है, क्योंकि ये इससे भी ये कंप्लीटली डिविजिबल है, इससे भी कंप्लीटली डिविजिबल है और इससे भी कंप्लीटली डिविजिबल है, ठीक है। अगर हम किसी पॉलिनोमियल को इस फॉर्म में लिख पा रहे हैं, किसी नंबर को इस फॉर्म में लिख पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये इंडिविजुअली इन तीनों से डिविजिबल होगा तभी मैं ऐसा लिख पा रहा हूं, अदरवाइज हम लिख ही नहीं पाते। तो अगर मैं इसको ऐसा लिख पा रहा हूं यानी कि ये तीनों इसके क्या रहे होंगे, फैक्टर रहे होंगे, या फिर ये पॉलिनोमियल इन तीनों पॉलिनोमियल से क्या होगा, इंडिविजुअली कंप्लीटली डिविजिबल होगा, ठीक है, आया समझ में। तो अब चलो जैसे मान लो यहाँ पे हमको पूछा जाए कि ठीक है डिविजन है, चेक करके बताओ मुझे। जैसे यहाँ पे मुझे कोई बोले कि चेक करके बताओ कि 5 से 30 कंप्लीटली डिविजिबल है, तो क्या करेंगे हम, सोचो क्या करेंगे। हम क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे 30 में, ठीक है, कितनी बार हो जाएगा 6 टाइम्स में, ये कितना आ जाएगा 30 और हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0, रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो जब भी हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर क्या आ जाए 0, तो हम क्या बोल सकते हैं कि वो क्या है, इससे कंप्लीटली डिविजिबल है, कंप्लीटली डिविजिबल है, या फिर हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, इसका फैक्टर है, इसका फैक्टर है 30 का, मतलब ये जो अंदर है इसका ये फैक्टर है, इसीलिए रिमाइंडर क्या आ रहा है 0, ठीक है। तो सेम केस यहाँ पे भी है, ठीक है, सेम केस यहाँ पर भी है कि अगर हम क्या करें, जैसे मान लो ये वाला नंबर उठाते हैं कि अगर हम x - 1 से डिवाइड करें किसमें, यहाँ पे ये जो नंबर आ रहा है यानी x³ - 2x² - x + 2, अगर इससे डिवाइड करें, ठीक है, और डिवाइड कर जाने के बाद लास्ट में हमारा रिमाइंडर क्या आ जाए 0, ठीक है। अगर 0 आ जाता है इसका मतलब ये इससे कंप्लीटली डिविजिबल है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि x - 1 क्या है, इज अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है, आया बात समझ में। अगर ये रिमाइंडर क्या दे दे 0 तो इसका मतलब ये क्या है, ये फैक्टर है इसका, ठीक है। लेकिन अगर हमको डिवाइड करना ही पड़ जाए तो फिर फायदा क्या होगा, ठीक है ना। डिवाइड अगर करना पड़े तो हमें कोई फायदा तो नहीं, डिवाइड करके बता रहे फैक्टर, तो ये क्या हो गया। तो हमको अगर किसी तरीके से पता चल जाए कि इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं तो हम बता देंगे कि फैक्टर है या नहीं, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसका डायरेक्ट सिर्फ रिमाइंडर निकालेंगे, एक्चुअल डिवीजन नहीं करने जाएंगे। और ये हम कैसे करते हैं, ये हम करते हैं रिमाइंडर थ्योरम से, ठीक है ना, रिमाइंडर थ्योरम से, रिमाइंडर थ्योरम को यूज करेंगे, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम को यूज करेंगे और हमको पता चल जाएगा कि इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है, ठीक है। अगर रिमाइंडर कुछ आ जा रहा है इसका मतलब कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, बट अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये कंप्लीटली डिविजिबल है, ठीक है। तो इससे हमको पता चल जाएगा कि कंप्लीटली डिविजिबल है
तो हम कह देंगे कि ये x माइनस वन इसका फैक्टर है, ठीक है ना। और इसी को जब हम क्या करते हैं, जब हम रिमाइंडर हमारा कुछ और आने के बजाय क्या आने लग जाए, जीरो, और इसका यूज हम करें क्या बताने के लिए कि कोई किसी का फैक्टर है या फिर नहीं, तो इसी रिमाइंडर थ्योरम को ही स्पेशल इस स्पेशल केस के लिए फैक्टर थ्योरम बोल दिया जाता है। आया समझ में? फिर से देखो डिफरेंस क्या है। रिमाइंडर थ्योरम यूज किया जाता है रिमाइंडर निकालने के लिए जब एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाता है तब, ठीक है। लेकिन फैक्टर थ्योरम क्या होता है, जब वो रिमाइंडर जीरो आने लग जाए तो हम ये कह पाते हैं कि ये स्पेसिफिक पॉलिनोमियल इस वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर है। जब इसको इस यूज के लिए लिया जाता है इसी सेम थ्योरम को, तो हम इसको फैक्टर थ्योरम का नाम देते हैं, ठीक है। बेसिकली दोनों सेम ही है बट थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। तो चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इनसे और तब हमें समझ में आ जाएगा कि कैसे इससे सवाल आते हैं। तो चलो देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ है px = x की पावर 4 - x² - 12 और gx = x + 2। तो चलो इसमें लिखा हुआ है कि चेक इफ gx इज फैक्टर ऑफ px और नॉट। तो चलो इसको चेक करते हैं कैसे फैक्टर थ्योरम से करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, gx को 0 के बराबर करेंगे, x + 2 यही हमारा gx है, इसको 0 के बराबर कर लिया तो x यहाँ से क्या आ गया -2, x आ गया -2। अब यही वैल्यू क्या रखेंगे, px में रख देंगे तो px की जगह पे -2 रखेंगे, जहाँ x होगा वहाँ -2 रख देंगे, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, रिमाइंडर थ्योरम ही है, बस हम ये चेक करने जा रहे हैं कि ये रिमाइंडर यहाँ पे हमारा 0 आएगा या फिर नहीं, ठीक है। तो x के पावर 4 है, यहाँ -2 के पावर क्या हो जाएगा 4 और -x के पावर x के लिए क्या था -2 का स्क्वायर -12, ठीक है, ये हमारा होगा। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। -2 इसका पावर 4 है और इवन है पावर, तो ये माइनस क्या बन जाएगा प्लस, ये हो जाएगा हमारा 16 और माइनस ऑफ ये माइनस है, ये भी हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा 4 माइनस प्लस, चेक करते हैं कितना आ जाएगा 16 - 4 और ये -12 कितना आ जाएगा -16, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी फाइनली 0 आ रहा है हमारा रिमाइंडर। तो जब रिमाइंडर 0 आ रहा है तो हम बोल सकते हैं कि जो यहाँ पे हमारा gx = x + 2 है वो एक फैक्टर है किसका, px का, यानी x के पावर 4 - x² - 12 का ये फैक्टर है क्योंकि रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा था 0। तो इसी को हम बोलते हैं फैक्टर थ्योरम और इस तरीके से फैक्टर थ्योरम को हम यूज करते हैं। एक और सवाल करते हैं, थोड़ा सा अलग होगा, कैसे इसे भी फैक्टर थ्योरम से ही होता है, ठीक है। तो चलो देखो यहाँ पे हमारा अगला सवाल है, लिखा हुआ है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यहाँ पे k की वैल्यू निकालनी है, फॉर विच x - 1, अरे भाई ये तो पूरा वाइट दिख रहा है, x - 1 लिखा हुआ है, चलो मैं दिखाता हूँ, ठीक है दिखा, हाँ वो थोड़ा सा पता नहीं लाइट की वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ ये, ठीक है, 2x³ + 9x² + x + k, ठीक है। तो अब चलो चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे, अगेन हमारा क्या यूज करेंगे फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम को यूज करते हुए हमको पता चलेगा सबसे पहले x - 1 क्या मान लेंगे 0, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अब अगर मैं p1 निकालता हूँ, p1, और ये अगर इसका फैक्टर है, ठीक है, अगर इसका फैक्टर है तो p1 को पक्का क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, ठीक है, अगर इसका फैक्टर है तो 0 आना चाहिए, यानी कि इसमें मैं p1 रखूं तो 0 आ जाना चाहिए। तो 2x की जगह पे क्या लिखेंगे 1 का क्यूब प्लस 9 × 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k, और ये सब किसके बराबर आएगा 0 के बराबर आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, आ जाएगा 2 + 9 + 1 + k = 0, यहाँ से 9 और 1 कितना हो जाएगा 10 और 1 12 प्लस k बराबर क्या हो जाएगा 0, यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी -12, क्या आ जाएगी -12। तो देखो इस तरीके से हम k की वैल्यू निकालते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि k की क्या वैल्यू ले लें कि यहाँ पे ये वाला नंबर इसका फैक्टर बन जाए या वो वाला नंबर इसका फैक्टर बन जाए, ठीक है। तो ऐसे ही करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, जिससे डिवाइड कराना है या जिसका फैक्टर चेक करना है उसको 0 के बराबर करके x की वैल्यू निकाल लो, फिर px में वही वैल्यू रख दो, 0 आना चाहिए तो पहले ही 0 लिख लो, अगर k की वैल्यू निकालना है तो पहले ही 0 लिख लेंगे, ठीक है। और पिछले वाले क्वेश्चन जब चेक करना होगा तो पहले 0 नहीं लिखेंगे, तब चेक करेंगे कि 0 आ रहा है कि नहीं, क्योंकि यहाँ एक k अननोन वैल्यू है ना, उसका तो वैल्यू पता ही, तो कैसे 0 निकालोगे, ठीक है। बट इस केस में k निकालना है तो पहले ही 0 लिख लिया, क्योंकि पहले ही हमको चेक यही बोला ही है कि ये फैक्टर है इसका, तो अगर फैक्टर है तो ये p1 0 आना चाहिए, तो p1 को 0 लिख दो और फिर यहाँ पे 1 1 1 रख दो और चेक करो, इस हिसाब से यहाँ पे k की वैल्यू आ जाएगी। तो यही k की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ तो ये पूरा पॉलिनोमियल x - 1 से डिविजिबल हो जाएगा या फिर x - 1 हो जाएगा इस पॉलिनोमियल का फैक्टर, ठीक है। तो इतना ही था फैक्टर थ्योरम में, रिमाइंडर थ्योरम में। तो आज के लिए हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं।